2014 के चुनाव से पहले जब मोदी जी बिहार में मुजफ्फरपुर में आए थे तो बिहार वासियों को 125 करोड़ का पैकेज दिया था उन्होंने। क्या आप जानते हैं कि मिल गया 125 करोड़? आज तक नहीं मिला। कि मोदी जी जब पुलवामा अटैक हुआ तो दिल्ली से जम्मू तक सरकार बताओ किसकी थी, और जो बस से टकराई वो कार बताओ किसकी थी, अब तक चुप रह जाने की ये लो लाचारी किसकी है? कौन था चौकीदार बताओ चौकीदारी किसकी थी? मोदी जी ने यह भी कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो चाइना थर थर कांपेगा। क्या हुआ मोदी जी आपका गारंटी और आपका वादा? घोषणा करते करते मोदी जी थक चुके हैं, कितना घोषणा करें। राष्ट्रीय जनता दल के कदावर नेता अब्दुल फतार उर्फ मुन्ना भाई मेरे साथ हैं और सरकार चुनाव में है, चुनाव हो रहा है और अब्दुल फतार भाई से बात करते हैं और पूछते हैं कि जनधन का खाता ही खोले कि नहीं। एक दिन हमको कोई बताया कि सत्तार भाई का 15 लाख रुपया जो है इनके खाते में आ गया है, तो वही हमको भी लगा कि 15 लाख आया कि नहीं आया, आयल कि नहीं 15 लाख खतवा में। ये मुझे से क्यों पूछ रहे हैं? पूरा देशवासियों से पूछिए ना कि 15 लाख रुपया हम लोग, हमको तो नहीं मिला, ना मालूम हो सकता है कि कुछ लोगों को मिला हो। खतवा खुलवाए थे कि नहीं? अच्छा एक बात बताइए, प्रधानमंत्री जी अभी सभाओं में जा जा के ये कहने का काम करते हैं कि हमने जनधन खाता खुलवाया, जनधन खाता खुलवाया। बहुत अच्छा बात, आपने जनधन खाता तो खुलवाया, लेकिन प्रधानमंत्री जी उसमें 500-500 रुपया आपने डलवाया जी। और 500-500 रुपया जो आपने डलवाया तो आप स्वयं कहते हैं कि इस देश की जनसंख्या 125 करोड़ 140 करोड़ है, तो मैं मानता हूं 100 करोड़ खाता अगर आपने खुलवाया और उसमें 500 रुपया हर खाते में डलवाया तो 100 करोड़ गुना 500 लगा लीजिए कि ये कितना पैसा होता है। मैं समझ रहा हूं कि एक बहुत बड़ा स्टेडियम भर जाएगा उस पैसे से। वो पैसा क्या हुआ ये जनता जानना चाहती है, आपके जनधन खाते की हकीकत। काला धन का क्या हुआ? रामदेव बाबा भी बड़ी चिल्ला रहे थे कि काला धन आएगा, काला धन आएगा। हाँ, मोदी जी भी कह रहे थे। मोदी जी ने कहा था कि अगर हमारी सरकार आई तो 100 दिनों के अंदर विदेशों से काला धन वापस लाऊंगा। मोदी जी ने यह भी कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो बॉर्डर पर जवानों का खाना सुधरेगा। मोदी जी ने यह भी कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो किसानों की फांसी बंद होगी। मोदी जी ने यह भी कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो कराची से लाहौर तक जाके कब्जा कर लेंगे। मोदी जी ने यह भी कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो चाइना थर थर कांपेगा। क्या हुआ मोदी जी आपका गारंटी और आपका वादा? ये जनता जानना चाहती है आज लोकसभा चुनाव में। पैसा आपका नहीं आया। पैसा कहां से आएगा? ये तो जो अमित शाह जी बोल नहीं रहे थे, ये तो जुमला है। तो ये जुमलाबाज की सरकार कब तक चलेगी? इस बार मोदी जी कुछ मंचों से घोषणा करते नजर नहीं आ रहे हैं, बहुत कुछ वादा नहीं कर रहे हैं, क्यों? अच्छा, घोषणा करते करते मोदी जी थक चुके हैं, कितना घोषणा करें? पूरा कुछ 15 लाख दे दूं, 20 लाख दे दूं, 100 करोड़ दे दूं, 150 करोड़ दे दिया। आपने देखा कि 2014 के चुनाव से पहले जब मोदी जी बिहार में मुजफ्फरपुर में आए थे तो बिहार वासियों को 125 करोड़ का पैकेज दिया था उन्होंने जी। क्या आप जानते हैं कि मिल गया 125 करोड़? आज तक नहीं मिला। मोदी जी की सभा होती है पटना में आज से 15 साल पहले और उसमें बम ब्लास्ट होता है, आपको याद होगा। आपके गोपालगंज के जो सपूत जो हैं 2 लड़के उसमें शहीद हो जाते हैं। दोनों लोगों को मोदी जी और अमित शाह मंच से घोषणा करते हैं कि दोनों के परिवार को रोजगार मिलेगा। खुदा न मिले न वो साले सनम, न इधर के हुए न उधर के हुए हम। दोनों लोग आज मजदूरी करने पर विवश हैं, दोनों परिवार के लोग, और वहां भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति मिलने तक नहीं गया। रोजगार की बात तो दूर है। क्या कहेंगे, कितनी गंभीरता से ले रहे हैं इसको आप? अच्छा, तो ये मोदी जी के अमित शाह के वादों के चक्कर में क्या पड़े? ये 2 युवा शहीद हो गए गांधी मैदान में बम ब्लास्ट में, उनकी चर्चा कर रहे हैं। हमारे 40 जवान सीमा पुलवामा में मारे गए, कितने % उन लोगों को राशि मिला है? कितना शहादत का दर्जा भी आज तक सरकार ने नहीं दिया। प्रधानमंत्री जाते हैं और 18 जवानों जो जवान शहीद हुए थे 1 घंटा तक वहां रहते हैं, सबको सलामी दे के आते हैं। सलामी ही देते हैं ना, उनके बच्चों के बारे में, उनके मुस्तकबिल के बारे में आज तक इस देश के प्रधानमंत्री ने क्या सोचा है? उस समय नहीं सोचे, आज तो मंगलसूत्र की रक्षा की बात कर रहे हैं ना। जिनसे थी मुझे वफा की उम्मीद। क्या बात है? देश की जनता कह रही है कि जिनसे थी मुझे वफा की उम्मीद वो नहीं जानते वफा क्या है।
हम उनसे वफादारी की उम्मीद लगा बैठे हैं जो जानते ही नहीं कि वफादारी कहते किसको। अगर वफादारी जानते तो हमारे आए दिन सीमा पे जवान शहीद हो रहे हैं। कितने जवानों के घर पे उसका मुआवजा दिया गया है। सर्जिकल स्ट्राइक कर रहा है भारत। अब वो कहां कर रहा है वही जानता है, उस पर नहीं ले जाइए। लेकिन इतना मैं कहूंगा कि सर्जिकल स्ट्राइक जो हुआ, केजरीवाल ने प्रमाण भी मांगा था, इसलिए हाँ केजरीवाल ने प्रमाण भी मांगा था और इसलिए हुआ था कि पुलवामा हमला के बदले में मैं मोदी जी से इशारे में एक शेर के माध्यम से पूछ लेना चाहता हूं कि मोदी जी जब पुलवामा अटैक हुआ तो दिल्ली से जम्मू तक सरकार बताओ किसकी थी, जो बस से टकराई वो कार बताओ किसकी थी, अब तक चुप रह जाने की ये लो लाचारी किसकी है, कौन था चौकीदार बताओ चौकीदारी किसकी थी। कस्में वादे प्यार वफाए बातें हैं बातों का क्या। काला धन और 15 लाख जो जनधन खाते में आने थे उस पर खूब गरज रहे हैं और केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार पे खूब बरसते हुए नजर आ रहे हैं अब्दुल फत्तार उर्फ मुन्ना भाई। अब्दुल फत्तार उर्फ मुन्ना बिहार की राजनीति का एक उभरता हुआ सितारा जो राष्ट्रीय जनता दल का एक बहुत बड़ा चेहरा है। गोपालगंज के हैं, गोपालगंज में माझा प्रखंड में कोयनी गांव है, वहीं की इनकी जन्मभूमि है और आज बिहार में अब्दुल फत्तार उर्फ मुन्ना भाई का चेहरा किसी परिचय का मोहताज नहीं है। काला धन पे सरकार पर खूब बरसते नजर आ रहे हैं। आप किस रूप में देख रहे हैं, मोदी जी कितने अपने वादे पे आज भी कायम हैं और उनके वादे कितने पूरे हुए, आप क्या सोच रहे हैं कि आपके खाते में जनधन के 15 लाख रुपए आए क्या, विदेशों में काला धन के बारे में आप क्या सोच रहे हैं उस पर भी बताएंगे। आज जिस मंगलसूत्र की बात हो रही है, जो शहीद पुलवामा में शहीद हुए, जो सेना के जवान हमारे वीर गति को प्राप्त हुए, उन शहीदों के विधवाओं के मंगलसूत्रों का क्या होगा, इन तमाम बिंदुओं पे आप भी कमेंट करेंगे और जरूर बताएंगे। तब तक के लिए मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूं।